नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? बताइए दोस्तों, दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो वह चीता, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चीता जानवर दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? बताइए फ्रेंड्स, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तब लगा था 22 मार्च 2020 को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 मार्च 2020 को भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो अब स्थित है नई दिल्ली में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो वो राज्य है गोवा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोवा ऐसा राज्य है जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो वह जलेबी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जलेबी उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे महंगी गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं? बताइए दोस्तों, सबसे महंगी गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं? तो वह सऊदी अरब, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? बताइए दोस्तों, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो वह 270 डिग्री, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उल्लू अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बताइए फ्रेंड्स, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया वर्ष 2008 में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? बताइए दोस्तों, पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो वह भारत देश की, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेटीएम भारत देश की ही कंपनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लग सकता है? बताइए दोस्तों, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लग सकता है? तो वह लगभग 6 से 8 सप्ताह, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग 6 से 8 सप्ताह का समय लग सकता है। अगला प्रश्न है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी अगस्त 2010 में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगस्त 2010 में पेटीएम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? बताइए दोस्तों, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो वो फल है कीवी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कीवी फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? बताइए दोस्तों, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? तो वह जैतून का तेल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैतून का तेल हड्डी जोड़ने वाला तेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? बताइए दोस्तों, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो वो सब्जी है पालक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पालक की सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? बताइए दोस्तों, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? तो वह गधे का, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों को कौन सा पदार्थ पसंद है? बताइए दोस्तों, मच्छरों को कौन सा पदार्थ पसंद है? तो है ओविलट, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? बताइए दोस्तों, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? तो सब्जी है पालक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पालक की सब्जी खाने से सबसे ज़्यादा खून बढ़ता है।
अगला क्वेश्चन है, अमेजन की एक दिन की कमाई कितनी होती है? बताइए दोस्तों, अमेजन की एक दिन की कमाई कितनी है? तो वह लगभग 340 करोड़, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लगभग 340 करोड़ की कमाई होती है अमेजन की। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो वह अमेजन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेजन किस देश की कंपनी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, मीशो किस देश की कंपनी है? बताइए दोस्तों, मीशो किस देश की कंपनी है? तो वह भारत की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की कंपनी है मीशो। अगला प्रश्न है, अमेजन कंपनी भारत में कब आई? बताइए साथियों, अमेजन कंपनी भारत में कब आई है? तो वह वर्ष 2012 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फरवरी 2012 में अमेजन कंपनी भारत में आई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास हैं? बताइए साथियों, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास हैं? तो वह रूस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूस के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो वह यूबरी खरबूज, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूबरी खरबूज देश का सबसे महंगा फल है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो वह केला, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केला फल दुनिया का सबसे सस्ता फल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है रूस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूस देश सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 100 से भी अधिक कम लोग रहते हैं? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 100 से भी कम लोग रहते हैं? तो वो देश है फिनलैंड, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? बताइए दोस्तों, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। अगला प्रश्न है, घोड़े का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? बताइए दोस्तों, घोड़े का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो वह 62 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 62 वर्ष का लगभग घोड़े का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? बताइए दोस्तों, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो वह देश है चीन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चीन देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो कहते हैं कोसी को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।